नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बम बरसे हैं। बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने कार पर बम फेंके। बम हमले से कार को नुकसान पहुंचा। झूसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उमेश हत्याकांड के 42 दिन बाद फिर ऐसी घटना सामने आई है। दिल दहला देने वाला फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया है। दरअसल यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर बमबाजी की खबर। बीजेपी के जिला मंत्री विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर झूसी इलाके में बम से जानलेवा हमला किया गया। उनकी कार पर 2 बम मारे गए। चंदेल के बेटे विधान सिंह हमले में बच गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। विधान सिंह सफारी कार से देखिए किस तरह से रात को 8 बजे अपनी मौसी के घर के लिए निकले। गाड़ी में उनके दोस्त भी शामिल थे। अपनी मौसी के बेटे का इंतजार जब वो कर रहे थे कि तभी 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने कार से बम पर हमला बोल दिया। और ओम बिरला चूंकि आज जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको सीधे वहीं के दिखा रहे हैं। आज जयपुर का दौरा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, जहां पर कुछ ही देर में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और यहां पर देखिए किस तरह से उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। तो एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला का स्वागत किया। तस्वीर आपके सामने सीधे जयपुर एयरपोर्ट की। दरअसल कुछ ही देर पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे ओम बिरला। आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद एक बार फिर देर शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कई कार्यक्रम में शिरकत करना है। जरा अपने दर्शकों को बता दें कि वो कौन कौन से कार्यक्रम है। बीजेपी के कई पदाधिकारी आप एयरपोर्ट पर देख पा रहे हैं जो वहां स्वागत करने के लिए पहले से तैयार थे। एयरपोर्ट से बाहर बग्गी में बैठाकर ओम बिरला को लाया गया। और सांगानेर में आपको बता दें कि धर्म संसद और सम्मान समारोह में कुछ ही देर में शिरकत करने के लिए ओम बिरला पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर आप देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने किस तरह से पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। पदाधिकारी पहले से ही बल्कि बजाय सुबह से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। तैयारियों की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। तमाम अपने दर्शकों को बता दें कि एयरपोर्ट से बाहर बग्गी में बैठाकर ओम बिरला को लाया गया। और सांगानेर में कुछ ही देर में धर्म संसद सजेगी, सम्मान समारोह होगा जिसमें ओम बिरला शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ शाम को भी एक कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के बाद वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर जो कि राजस्थान से सांसद भी हैं और एयरपोर्ट पर मौजूद। जयपुर का आज उनका दौरा। खचाखच आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। दरअसल कार्यक्रम की एयरपोर्ट से बाहर बग्गी में बकायदा बैठाया गया। ओम बिरला को बाहर लाया गया और कुछ ही देर में सांगानेर में चूंकि धर्म संसद का आज आयोजन है, सम्मान समारोह का आज आयोजन है और इसी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं ओम बिरला। 2 तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह और जोश में नजर आ रहे हैं। ओम बिरला के स्वागत के लिए वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, बकायदा ओम बिरला को बग्गी में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। तो जयपुर पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। एयरपोर्ट पर ये जब पहुंचे ओम बिरला, तस्वीरें उस वक्त की अपने दर्शकों को दिखा रहे जहां पर देखिए किस तरह से फूलों का गुलदस्ता देकर और पगड़ी पहनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया है। पहले से ही स्वागत की तैयारियां उनकी चल रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट से बग्गी में बैठाकर ओम बिरला को रवाना किया है। कुछ ही देर में सांगानेर में पहुंचेंगे जहां पर धर्म संसद और सम्मान समारोह का आयोजन है। इस कार्यक्रम में ओम बिरला को शिरकत करना है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बग्गी के जरिए बाहर एयरपोर्ट पर लाया गया ओम बिरला को। ओम बिरला को फूलों का गुलदस्ता देकर उसके साथ ही पगड़ी पहनाकर। ये बाहर की तस्वीर, आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरह से कार्यक्रम जो था वो जबरदस्त, उसमें कार्यकर्ता जोश में नजर आए हैं और बाकायदा स्वागत किया गया। और अब से कुछ ही देर बाद सांगानेर में पहुंचेंगे जहां पर धर्म संसद और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में
ओम बिरला को शिरकत करना है। आज जयपुर के दौरे पर हैं। इसके बाद एक और कार्यक्रम शाम को भी है। एक मेले का उद्घाटन भी आज ओम बिरला को ही करना है। तो लोकसभा स्पीकर आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि देर शाम तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अतीक अहमद की करते हैं, चूंकि अतीक अहमद की मुश्किल और बढ़ गई है। कारोबारी की पिटाई के मामले में आरोप तय किए गए। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय किए हैं। अतीक के बेटे उमर पर भी आरोप तय किए गए हैं। बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा के बाद एक बार फिर उस पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि कारोबारी की पिटाई का ये मामला जिसमें आरोप तय किए गए हैं अतीक अहमद पर, न सिर्फ अतीक अहमद पर बल्कि उसके बेटे उमर पर भी आरोप तय किए गए हैं। प्रतापगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर अग्नि तांडव देखने को मिला। शहर कोतवाली में भीषण आग लग गई। जब्त वाहनों में दरअसल ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। जहां पर देखिए किस तरीके से जबरदस्त आग का तांडव देखने को मिला है। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें। शहर कोतवाली में ये आग लगी। जब्त जो वाहन पुलिस की तरफ से किए जाते हैं उन वाहनों में आग लगी। हालांकि आग लगी कैसे ये अब तक जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन धू करके तमाम वाहन आग का गोला बनते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। काला धुआं निकलता हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ताजा अपडेट, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी इन कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ। और अगली खबर आपसे जुड़ी हुई है, चूंकि ये खबर आपको न सिर्फ डरा रही है बल्कि सावधान रहने के लिए भी कह रही है। दिल्ली से खबर है, देश में कोरोना विस्फोट ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पर बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चल रही है। इसमें राज्यों के तमाम स्वास्थ्य मंत्री एक साथ महामंथन कर रहे हैं। टेस्टिंग, दवा और वैक्सीन को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि कई महीने लगभग 6 महीने बाद 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस आए हैं और इसीलिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बकायदा राज्यों के तमाम स्वास्थ्य मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसमें मनसुख मांडविया हैं जो चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ जो बूस्टर डोज है उसको लेकर क्या प्लानिंग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जामडोली में आरएसएस के 3 दिवसीय सेवा संगम की शुरुआत हो गई है। संघ प्रमुख मोहन ने सेवा भारती के राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन किया और इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा, हमें समाज में विषमता नहीं चाहिए, समाज का पिछड़ापन दूर होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। बता दें कि सेवा संगम में देश भर के आरएसएस के 45 प्रांत और 11 क्षेत्र से 800 से ज्यादा स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 3000 प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। समाज में कोई आवश्यकता है, अभाव की पूर्ति करने की बात है, वहां दौड़कर अपनी शक्ति लगाना ये था ही। और इसलिए जगह जगह संघ के स्वयंसेवक अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हृदय की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देश भर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग में बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागरूक करना होती सब में है, सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है, उनका ध्यान बटोरना। भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी आंध्र प्रदेश में और मजबूत होगी। 3 जनरेशन कांग्रेस में काम करती रही। इनके पिता 3 बार एमएलए और मंत्री रहे। किरण कुमार रेड्डी मुख्यमंत्री रहे, 4 बार एमएलए चुने गए। रेड्डी एक बेहतरीन रणजी क्रिकेटर भी रहे।
भारतीय जनता पार्टी में दक्षिण भारत के एक वरिष्ठ नेता और विशिष्ट समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए श्री मल्लारी किरण कुमार रेड्डी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मैं किरण कुमार रेड्डी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं, कौशाम्बी पहुंचे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी पहुंचे हुए हैं, जोरदार उनका स्वागत। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा मार्च भी निकाला गया, सभा को भी संबोधित अमित शाह की तरफ से किया गया। साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, संसद का समय बर्बाद किया गया, राहुल ने देश का अपमान किया है। राहुल और विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए हैं अमित शाह। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है, यूपी में विकास को गति मिली है। मैं कौशाम्बी की पवित्र भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां शीतला के चरणों में शीश झुकाकर भगवान बुद्ध और छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कौशाम्बी की महान वीरांगना, स्वतंत्र सेनानी दुर्गा भाभी को भी आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने भगत सिंह के साथ रहकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था। वहीं तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी कुमार जो है संजय, दरअसल उन्हें करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। एसएसपी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई थी और आखिरकार वारंगल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बड़ी संजय कुमार की न्यायिक विरामण को चुनौती देने वाली याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई करने की बात कही है। मुंबई के मड़ इलाके में समुद्री किनार पर बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने आज सुबह बुलडोजर चला दिया। इस मामले की शिकायत बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। सोमैया ने यह आरोप लगाया था कि अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री असलम शेख की शय पर बनाए गए हैं। सोमैया के मुताबिक अवैध स्टूडियो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की कीमत के हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई स्थित मड़ के जिन अवैध स्टूडियो पर कार्रवाई की गई, उन स्टूडियो में राम सेतु, आदिपुरुष जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का स्मारक समंदर की जमीन पर बना गए। माफियागिरी, भ्रष्टाचार हे स्मारक आज उद्ध्वस्त करण्याची सुरुवात झाली आहे। मंत्री असलम शेख आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने डझनभर स्टुडिओ बांधण्यात आले। सुमारे 5 लाख स्क्वेअर फीट हे बांधकाम फेब्रुवारी 2021 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने मान्यता दिली। 2 वर्ष आम्हाला संघर्ष करावा लागला, पण न्यायालयाने न्याय दिला। 1000 कोटीचे स्टुडिओ तोडण्याची सुरुवात झाली आहे। और पश्चिम बंगाल से अग्नि तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। 24 परगना जिले में भीषण आग शहर के बीचों बीच में, और देखिए किस तरह से अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया। 24 परगना जिले में भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। अग्निकांड, जहां पर अफरा तफरी का अग्निकांड के चलते माहौल बना। पश्चिम बंगाल में ये अग्निकांड की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भीषण आग लग गई। और आरपीएससी पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ बड़ी खबर, ये शेर सिंह मीणा की उदयपुर में कुछ ही देर में पेशी होगी। आपको बता दें कि लंच के बाद पेशी होगी। उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज हुआ था मामला। कल उड़ीसा से गिरफ्तारी हुई थी शेर सिंह मीणा की और आखिरकार अब कुछ ही देर में पेशी होने जा रही है जज के सामने।
शेर सिंह मीणा की। शेर सिंह मीणा, अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो आरोपी है जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और एसओजी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आरटीएच बिल की बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में आरटीएच बिल का कोई विरोध नहीं हुआ है। देश भर में सबसे अच्छे पीएचसी सीएचसी राजस्थान में ही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है। अभी माननीय खेड़ा साहब ने जो बताया राजस्थान मॉडल के बारे में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा। जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयां शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयां उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयां निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयां, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क इलाज दूंगा। तो तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयां और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। और बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल उदयपुर में धार्मिक झंडे के बैन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राजस्थान में दंगे नहीं करवाना सकी और पिछली बार बीजेपी ने प्लानिंग वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी पर दंगे करवाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी न तो रामनवमी और न ही हनुमान जयंती पर दंगे करवा सकी, इसीलिए मेवाड़ की धरती से माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी के बड़े दर्द हो रहा है पेट में। दर्द इस बात का हो रहा है कि रामनवमी के पूरे राजस्थान में जुलूस निकले। पिछली बार बीजेपी ने प्लान वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी के जुलूस में दंगे करवा दिए। अब की बार क्या हुआ कि सब जगह सख्त कार्रवाई हो रही है, तो रामनवमी के जुलूस में दंगे नहीं करवा पाए, हनुमान जयंती पे दंगे नहीं करा पाए। तो बीजेपी की जब दंगे की प्लानिंग फेल हो गई तो बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है मेवाड़ की धरती। दरअसल उदयपुर में 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वजह धार्मिक झंडे पर बैन भी है। अब इसे लेकर प्रदेश की राजनीति बोबार है। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ऐसे धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मंत्री मुरारी लाल मीणा ने उदयपुर कलेक्टर के इस कदम के मामले में ये भी कहा कि संभवतः उन्हें कोई ऐसा इनपुट मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। मेरे को हमारे जानकारी नहीं है कि क्या सोच के लगाई होगी, वो कलेक्टर से पूछे, उदयपुर से पूछो किसी से। तो फिर भी सर राजस्थान में आप नहीं, हमारे 2 साल में तो लग नहीं रही, पर ऐसी लगनी नहीं चाहिए धार्मिक झंडे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और बीकानेर से बड़ी खबर है जहां पर फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध का मामला सामने आया। निजी स्कूल में दरअसल बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लामबंद हुए परिजन। भरसीसर स्थित एक निजी स्कूल में हंगामे की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। बच्ची यहाँ पे 9th क्लास का एग्जाम अभी दिया है, जो 10th क्लास में सबमिट हुई है। ठीक है, हमारे साथ 2-3 दिन तक कुछ नहीं था। इन्होंने बोला टेक्नो नाम करके लॉयल पब्लिक स्कूल का नाम टेक्नो ग्रुप हो जाएगा। मैं सर इसमें क्या चेंजिंग है? सर इसमें कोई। दौसा के बांदी कुई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जिला बनाने की मांग को लेकर टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए। 3 युवक बताया जा रहा है कि टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांदी कुई को जिला घोषित करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बांदी कुई पंचायत समिति की पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए। हड़कंप ऐसे में पूरे विभाग में मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। युवकों से समझाइश चल रही है।
राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। थाने के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। 7 लोगों को डिटेन करने की जानकारी फिलहाल पुलिस ने दी है। कल रात शोभा यात्रा से लौट रहे युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद अब प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन। हिंडौन सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल पंप सेल्समैन से बैग छीनने की कोशिश का मामला सामने आया है। 2 सेल्समैन ने बहादुरी दिखाई और आखिरकार बदमाश को पकड़ लिया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। पेट्रोल पंप बंद करते समय बताया जा रहा है इस घटना को अंजाम दिया गया था। गोयल सर्विस स्टेशन के पास ये घटना घटी। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बॉर्डर से अक्टूबर में हुई हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल तस्कर पुलिस की आखिरकार हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कहावत है, हाथी पालना आसान है क्या? कुछ इसी संकट से गुजर रहे हैं जयपुर के हाथी गांव के हाथी पालक। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से हाथी का खुराक दिनों दिन महंगी और खर्चीली होती जा रही है। हाल यह है कि हाथी मालिकों और महावतों की ओर से कई बार गुहार लगाने के बाद भी सरकार हाथी सवारी के किराए में पिछले 10 साल से कोई इजाफा नहीं कर पाई है और इससे राजधानी में मौजूद 82 हाथियों का पालन लालन में महावतों को मुश्किलें हो रही हैं। और जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला और 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। टांके में तीनों का शव मिला। पुलिस ने फिलहाल शवों को मोर्चे में रखवाया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। महिला और उसके 2 बच्चों का शव टांके में मिला। आखिरकार ये हत्या है, आत्महत्या? इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।